दबाव देकर, डरा करके, धमका करके इनसे घर के सारे काम कराए जाते हैं। ना इनके तबीयत की फ़िक्र, ना इनके मेहनत का फ़िक्र, ना इनके परेशानी का फ़िक्र, ना इन पे थोड़ी सी दया, ना रिंकू भारती के अंदर है, ना कंचन मिश्रा के अंदर। इन लोगों के अंदर इस तरह की कोई भावनाएं नहीं है जो सुबी शर्मा के साथ हो रहा होता है। सुबी शर्मा को एक टाइम का खाना भी सही से नसीब नहीं होता है। चावल रहती है तो सब्ज़ी नहीं रहती, सब्ज़ी रहती है तो चावल नहीं रहता। एक समय का, एक टाइम का खाना भी उन्हें सही तरीके से नसीब नहीं होता और वो कुछ कर भी नहीं पाती है। और उनके पति शिवम तिवारी हैं जो वो भी कुछ नहीं कर पाते। वजह क्या है कि शिवम तिवारी अपने हाथों से अपाहिज है। हालांकि हाथ है, पर हाथ मतलब अपाहिज है, मुड़े हुए हाथ है, थोड़े टेढ़े। वो सब चीज़ों की वजह से शिवम तिवारी भी अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कहते, ना उनसे मतलब उनको बोलते हैं कि माँ, मेरे पत्नी के साथ तू ऐसा काहे व्यवहार कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, वो भी कभी नहीं कहते। माँ उनकी जो कहती है उन्हें सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। सुबी शर्मा भी हर चीज़ बर्दाश्त करती है और इतना साफ मन है सुबी शर्मा का कि वो कहती है कि अच्छा, कभी तो माँ का मन हम पे पिघलेगा। इस उम्मीद में बैठी है कि कभी तो इनका मन हम पे पिघलेगा, लेकिन उस शख्स का मन इन पे कभी नहीं पिघलेगा, क्योंकि पिघलने वाला मन कब का पिघल जाता है, पर इनका मन कभी पिघलने वाला नहीं है। ये अपने बस एक बेटी की फिराक में, एक बेटी है उनकी रिंकू भारती और एक दामाद, पूरी फैमिली में यही दो लोग हैं जो इन्हें काफ़ी पसंद हैं और वो उन्हें समझती भी है और उन्हीं की बातों को मानती भी है। एक बेटी की और दूसरे अपनी दामाद की। बेटी तो ज़्यादा नहीं बोलती है, पर दामाद जो है, जो कहते हैं वही वो करती है, वही करेक्ट समझती है और उसी को परफेक्ट भी समझती है। यही दिक्कत है उस फैमिली में, जिसे देख करके पूरा परिवार ऊब सा गया है। रामसुजन सिंह खुद ऊब चुके हैं। वो खुद चाहते हैं कि इस घर में एक ऐसी बहू हम लोग लाएं जो इस सरदा देवी से निपट सके, सरदा देवी के साथ मुकाबला कर सके। उन्हें वैसी ही बहू चाहिए, सरदा देवी से निपटने वाली, और उनकी जो है उनसे मतलब बात कर सके। बात करने का साफ अर्थ ये नहीं है कि क्या बात करना है, कहने का मतलब वो क्या करती है उसका जवाब दे सके, ये चीज़ वो चाहते हैं। अंशुमान सिंह से शादी करने की बात भी कहते हैं, लेकिन अंशुमान सिंह कहते हैं पिताजी, काहे के लिए किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कीजिएगा हमसे शादी करवा के, क्योंकि एक लड़की इस घर में आई है तो आप देख ही रहे हैं कि उसका क्या हाल है इस घर में। फिर आप चाहते हैं कि एक और लड़की इस घर में आए जिसका हाल यही हो, तो बेहतर होगा कि हमारी शादी ही नहीं होगी, कि वैसी लड़की, किसी लड़की की ज़िंदगी इस तरह से इस घर में तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। और मैं चाहता भी नहीं कि इस घर में किसी की ज़िंदगी हमारी वजह से तबाह हो, इस घर की मेंबर्स की वजह से। यानी खुद वो स्वयं अपनी माँ को ही कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो है, किसी की वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हो। तो वो शादी करना भी नहीं चाहते हैं इसी डर से, अपनी माँ की वजह से। लेकिन बात यह है कि रामसुजन सिंह कहते हैं कि कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी जो उससे निपट पाएगी, उसका घमंड जो है तोड़ पाएगी। हालांकि रामसुजन सिंह भी कुछ नहीं कहते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, और इसके पीछे खास रीज़न ये है कि रामसुजन सिंह खुद उनका घर नहीं होता है, वो खुद अपने ससुराल में रहते हैं। यानी वो घर होता है कंचन मिश्रा का, और वहीं पे दामाद हैं, दामाद बन के इन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बिताने की कोशिश करी, जिसका फल ये मिला उनको कि उनसे उनकी ज़ुबान भी छीन ली गई। यानी सरदा के सामने, यानी अपनी पत्नी के सामने उनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि ऊँची आवाज़ में उनसे बात भी कर सके। हालांकि गुस्सा होने पे वो बात करे भी, लेकिन उनकी इतनी भी ज़्यादा नहीं थी उस घर पे पकड़ कि वो उन्हें डांट सके, उनके साथ कुछ अच्छा भला कह सके। तो इनको वैसी लड़की की तलाश थी जो पूरी भी हुई, और पूरी कैसे हुई बताते हैं। बाज़ार में इनको एक लड़की दिख गई, स्मृति सिन्हा, जो बिल्कुल किसी से डरने वाली नहीं थी। वो कुछ लड़कों की धुलाई पिटाई भी करती हुई देखी, जिसे देख करके जो है, जिसे देख करके अंशुमान सिंह उन्हें शादी करने के लिए पसंद कर लिए, और उनसे शादी करने की मतलब सोच भी ली कि जो है इसी लड़की से हम जो है अपनी बेटी की शादी करेंगे। और फिर वहाँ से उनका पीछा भी किए, उनके घर तक पहुँचे, शादी करने की बात भी करे, और फिर अंशुमान सिंह राजपूत से भी बताए कि ऐसे ऐसे है, जाकर एक बार मिल लो, उस लड़की से हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन जो है अंशुमान सिंह ने मना करा कि पिताजी, आप चाह रहे हैं उनसे शादी करने के लिए, तो क्या माँ इससे राज़ी हो पाएगी, राज़ी होगी शादी करने को? क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि वो राज़ी नहीं होगी, क्योंकि कंचन मिश्रा जो थी वो पैसों की भूखी थी, लालची थी, उन्हें पैसे चाहिए था ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इनको पता था कि ये शादी नहीं करेगी। लेकिन फिर मैटर ये नहीं था,
मैटर ये था कि शादी करने के लिए राज़ी होगी कि नहीं होगी, उससे पहले प्रकाश जैस ने एक लड़की को जो है घर पे ला के दिखाए थे। और ये बात तो सीधी है कि प्रकाश जैस उस घर के ऐसे दामाद थे जो अगर कह दें कि ये काम माँ जी होना चाहिए तो वही काम होता था उस घर में। उन्होंने कह दिया कि इस लड़की से शादी होगी तो पूरी तरह से तैयार हो जाती थी कंचन मिश्रा की, हाँ उस लड़की से शादी होगी। तो ये था जो उनका सोच था। जब बात शादी की हुई तो कंचन मिश्रा ने बताया कि दामाद जी एक लड़की दिखाए थे, लाए थे, बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करती है। हालांकि वो लड़की अमीर घराने से भी थी। तो वो बताए शादी के को लेकर के जब बातें बताए तो ये लोग प्लान क्रिएट किए कि माँ अब उस लड़की से शादी करने के लिए इतनी आसानी से राज़ी नहीं होगी। तो अब इन लोगों ने सोचा कि उस लड़की से शादी करने के लिए क्या करना होगा। तो इन लोगों ने प्लान किया कि उसे राजकुमारी साबित करते हैं। तो इन लोगों ने स्मृति सिन्हा को जो है बताया कि वो एक राजकुमारी है, हमने अपने बेटे की शादी एक राजकुमार से करने की बात करी है। तो इन्होंने कहा कि राजकुमारी होकर के हमारी साधारण सी लड़की से साधारण सी फैमिली में कैसे शादी करेगी। इन लोगों ने बताया कि वो राजकुमारी है लेकिन वो चाहती है कि हम अपने ही समाज के एक साधारण सी जीवन में जीवन व्यतीत करें, परिवार में जीवन व्यतीत करें, एक सिंपल सी लड़की बन के रहें, ना कि राजकुमारी। उनके पिता नहीं चाह रहे हैं, शादी से खुश नहीं है, फिर भी वो चाह रही है ऐसा करने की। अब बात मिलने पर आती है, ठीक है मिलवाते हैं लोग, उन्हें एक बड़ी हवेली में मिलवाते हैं उनसे। उनके साथ एक बॉडीगार्ड भी होता है जो पूरा रचा रचाया खेल है। और फिर उनसे मुलाकात करवा के कंचन मिश्रा को बताया जाता है कि यही है राजकुमारी, राजकुमारी से मिलती हैं। और वहाँ पे कुछ बातें भी होती है, जैसे कि राजकुमारी के साथ जो बॉडीगार्ड हैं उनके द्वारा ये बात कही जाती थी कि आपने जो दान में 1 करोड़ रुपये देने की बात करी थी वो लोग आए हुए हैं तो वो क्लियर कर देती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरा चेक लाइए, और 1 करोड़ का दान देने की, हालांकि उनके पास कुछ था ही नहीं दान देने के लिए, पर इन्होंने माहौल क्रिएट किया, जानबूझकर ऐसा एक्टिंग करवाया गया इनसे। हालांकि पहले स्मृति सिन्हा डर रही थी कि हमसे ये नहीं होगा, फिर अंशुमान सिंह ने उन्हें हिम्मत दिया, बताया तो वो कर पाई। फिर शादी हुई, शादी होने के बाद उनको पता चल भी गया शादी के दिन ही कि ये रियल में कोई राजकुमारी नहीं है, धोखा हुआ है। गृह प्रवेश से मना करी, फिर भी हुआ जो हुआ सो किसी भी तरह से बहू तो बन गई। अब बारी किसकी थी, इतने दिनों से जो कंचन मिश्रा ने खेल रचा था, जो घर में फैमिली के साथ व्यवहार किया था, वो सभी व्यवहार, सभी बिहेवियर्स में बदलाव आए। घर में काफ़ी बदलाव की। जितने डर डर के सुबी शर्मा उस घर में अपनी जीवन व्यतीत कर रही थी, वो सारा डर इनका ख़त्म किया उन्होंने, और खुद से रिस्क लिया कि अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर के नियम से भी बदल दिए, जो प्रकाश जैस की आंखों में खटक रहे थे कि ये नई नवेली दुल्हन आकर नियम बदल रही है, मतलब हमारा अब यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, ये जो चाहेगी वही होगा। इस डर से वो अपनी सास को चढ़ा बढ़ा रहे थे कि माँ जी ये देखिए 2 दिन 4 दिन से आई दुल्हन, आपके रहते हुए अपने हिसाब से काम कर रही है और आप चुपचाप मुँह देख रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। ये सब बातें हुई, ये चढ़ाने बढ़ाने की बहुत सारी कोशिशें की, और कंचन मिश्रा उनके बातों में भी आई, और जो भी खेल गलत तरीके से खेला गया। हालांकि कंचन मिश्रा ने ऐसा कुछ गलती नहीं किया, लेकिन प्रकाश जैस ने उनकी जान के साथ खेलने की भी कोशिश की, स्मृति सिन्हा की, उनकी ज़िंदगी को भी छीनने की कोशिश की, करंट सटाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की, जीवन ही लीला समाप्त करने की कोशिश की, पर उससे भी कुछ हुआ नहीं, बल्कि हाँ हॉस्पिटलाइज तो होना पड़ा। मतलब इस तरह के कांड जो है सिर्फ लालच की वजह से और घर में अपना वर्चस्व चलाने की वजह से उस दामाद ने किया। इससे साफ जाहिर है कि ससुराल में दामाद को रखना ही नहीं चाहिए। दामाद आए, खाए पिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहे, अपने घर जाए। हमारी बेटी है, हमारी बेटी आई है, ठीक है आओ 5 दिन 10 दिन रहो यहाँ पे, खाओ पियो, फिर विदा करा के लेके जाना है तो लेके जाओ, या फिर खुद से जाना है तो जाओ, पर परमानेंट हमेशा के लिए घर में दामाद को रखना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर उसके मन में किसी भी तरह की कोई भावना पनपी, सही या गलत, चोरी या किसी भी तरह की, तो वो परिवार के लिए नुकसानदायक होगा। दामाद के रहते उस घर में बेटों का कोई वैल्यू नहीं है, बेटों का कोई इज्जत नहीं है। आखिर क्यों? घर का मालिक दामाद तो नहीं हो सकता। जो डिसीजन हमारे पक्ष में हमारा बेटा ले सकता है, वो डिसीजन हमारा दामाद नहीं ले सकता। भले ले सकता है जब हमारे बेटे हमारे साथ ना हो, हमारा साथ ना दे रहे हो, तब उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जबकि 2-2 बेटे आपके साथ मौजूद हैं, आपका हर ख्याल रख रहे हैं, फिर भी आपको बेटों पे कोई ध्यान नहीं है, बेटों पे कोई फोकस नहीं है। आपको अपने दामाद की बात अच्छी लगती है, और वो बहला-फुसला करके, चिकनी-चुपड़ी बातें करके आपके पैसों को खाता है, आपके पैसों को लूटने का काम करता है, और उसे ही आप आए दिन बढ़ावा देते रहते हैं। यही सब चीज़ फ़िल्म में दिखाई गई है, जो कहीं बाहर से स्टोरी को मेकर्स ने नहीं लाया है, किसी विदेश कंट्री से, फॉरेन कंट्री से नहीं लाया है। मेकर ने जो फ़िल्म बनाई है, वो फ़िल्म हमारे आस-पास, अड़ोस-पड़ोस के घरों की कहानियाँ हैं, जो फ़िल्म के माध्यम से फ़िल्माया है। फ़िल्म में उतार कर हमें दिखाई गई है कि ऐसा ही होता है समाज में, ऐसे ही बहुएँ हैं, ऐसे ही दामाद हैं। इनसे बचना, इनसे सावधानी, और इनको पकड़ना, इनकी चालबाज़ी को समझना क्या है और किस तरह से समझा परखा जा सकता है।
ये सब चीज़ फिल्म में दिखाई गई है, जो सही मायने में देखें तो एक बहुत ही काम की चीज़ है, समझने की चीज़ है, समझदारी की ज़रूरत है। जो लोग भी ऐसे कर रहे हैं, अगर उनके घर में पूरा बेटे के रहते हुए, माँ के रहते हुए, बाप के रहते हुए, दामाद के घर में चल रही है, तो समझिए कि घर में जो है बहुत ही जल्द फूट होने वाला है या कोई घटना घटने वाली है, क्योंकि आपका परिवार वो नहीं संभाल सकता। जो ज़िंदगी भर बचपन से पैदा हुए आपके साथ, रहे आपके साथ, जब उनकी कोई मर्तबा नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। यह नाच नचाए, इस फ़िल्म में यही कहानी, यही स्टोरी दिखाई गई है, इसलिए हम ये सभी बातें आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ़िल्म की कहानी में जाने से पहले हम चाहेंगे कि फ़िल्म में जो लोग काम किए हैं, उनके बारे में जानें कि कौन-कौन से लोग हैं जो इस फ़िल्म में अपने किरदार को निभाए हैं और अपने किरदार को करके फ़िल्म को इतनी अच्छी तरह से एक्टिंग पर हाथ मतलब अपाहिज है, मुड़े हुए हाथ हैं थोड़े टेढ़े। वो सब चीज़ों की वजह से शिवम तिवारी भी अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कहते, ना उनसे मतलब उनको बोलते हैं कि माँ, मेरे पत्नी के साथ तू ऐसा काहे व्यवहार कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, वो भी कभी नहीं कहते। माँ उनकी जो कहती है उन्हें सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। सुबी शर्मा भी हर चीज़ बर्दाश्त करती है और इतना साफ मन है सुबी शर्मा का कि हो सके, हालाँकि गुस्सा होने पे वो बात करे भी, लेकिन उनकी इतनी भी ज़्यादा नहीं थी उस घर पे पकड़ कि वो उन्हें डाँट सके, उनके साथ कुछ अच्छा भला कह सके। तो इनको वैसी लड़की की तलाश थी जो पूरी भी हुई, और पूरी कैसे हुई बताते हैं। बाज़ार में इनको एक लड़की दिख गई, स्मृति सिन्हा, जो बिल्कुल किसी से डरने वाली नहीं थी। वो कुछ लड़कों की धुलाई पिटाई भी किया कि उसे राजकुमारी साबित करते हैं। तो इन लोगों ने स्मृति सिन्हा को जो है बताया कि वो एक राजकुमारी है। खाए पिए 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहे, अपने घर जाए, हमारी बेटी है, हमारी बेटी आई है, ठीक है आओ, 5 दिन 10 दिन रहो यहाँ पे, खाओ पियो, फिर विदा करा के लेके जाना है तो लेके जाओ, या फिर खुद से जाना है तो जाओ, पर परमानेंट हमेशा के लिए घर में दामाद को रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर उसके मन में किसी भी तरह की कोई भावना पनपी यहाँ है, जो फिल्म के माध्यम से फिल्माया है, फिल्म में उतार कर हमें दिखाई गई है कि ऐसा ही होता है समाज में, ऐसे ही बहुएँ हैं, ऐसे ही दामाद हैं। इनसे बचना, इनसे सावधानी और इनको पकड़ना, इनकी चालबाजी को समझना क्या है और किस तरह से समझा परखा जा सकता है, ये सब चीज़ फिल्म में दिखाई गई है, जो सही मायने में देखें तो एक बहुत ही काम की चीज़ है, समझने की चीज़ है, समझदारी की ज़रूरत है। जो लोग भी चाहेंगे कि फ़िल्म में जो लोग काम किए हैं उनके बारे में जानें कि कौन-कौन से लोग हैं जो इस फ़िल्म में अपने किरदार को निभाए हैं और अपने किरदार को करके फ़िल्म को इतनी अच्छी तरह से एक्टिंग निभा करके हर चीज़ अपना करके किए हैं। तो चलिए जानते हैं फ़िल्म दुल्हनिया नाच नचाए में किन-किन कलाकारों ने अपने-अपने किरदार को निभाया है। हाथ है, पर हाथ मतलब अपाहिज है, मुड़े हुए हाथ हैं थोड़े टेढ़े। वो सब चीज़ों की वजह से शिवम तिवारी भी अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कहते, ना उनसे मतलब उनको बोलते हैं कि माँ, मेरे पत्नी के साथ तू ऐसा काहे व्यवहार कर रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, वो भी कभी नहीं कहते। माँ उनकी जो कहती है उन्हें सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। सुबी शर्मा भी हर चीज़ बर्दाश्त करती है और इतना साफ मन है सुबी शर्मा कि रामसुजन सिंह खुद उनका घर नहीं होता है, वो खुद अपने ससुराल में रहते हैं, यानी वो घर होता है कंचन मिश्रा का, और वहीं पे दामाद हैं, दामाद बन के इन्होंने अपनी ज़िंदगी वहाँ पे बिताने की कोशिश करी, जिसका फल ये मिला उनको कि उनसे उनकी ज़ुबान भी छीन ली गई। यानी श्रद्धा के सामने, यानी अपनी पत्नी के सामने उनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी ऊँची आवाज़ में उनसे। तो कंचन मिश्रा ने बताया कि दामाद जी एक लड़की लाए थे, बहुत ही अमीर घराने से बिलॉन्ग करती है, हालाँकि वो लड़की अमीर घराने से भी थी। तो वो बताए शादी को लेकर के जब बातें बताए, तो ये लोग प्लान क्रिएट किए कि माँ अब उस लड़की से शादी करने के लिए इतनी आसानी से राज़ी नहीं होगी। तो अब इन लोगों ने सोचा कि उस लड़की से शादी करने के लिए हमारा अब यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा, ये जो चाहेगी वही होगा। इस डर से वो अपनी सास को चढ़ा बढ़ा रहे थे कि माँ जी, ये देखिए 2 दिन 4 दिन से आई दुल्हन, आपके रहते हुए अपने हिसाब से काम कर रही है और आप चुपचाप मुँह देख रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। ये सब बातें हुई, ये चढ़ाने बढ़ाने की बहुत सारी कोशिशें की और कंचन मिश्रा उनके बातों में भी आई, और जो भी खेल गलत तरीके से खेला गया, हालांकि कंचन मिश्रा ने वो डिसीजन हमारा दामाद नहीं ले सकता, भले ले सकता है जब हमारे बेटे हमारे साथ ना हो, हमारा साथ ना दे रहे हो, तब उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जबकि 2-2 बेटे आपके साथ मौजूद हैं, आपका हर ख्याल रख रहे हैं, फिर भी आपको बेटों पे कोई ध्यान नहीं है, बेटों पे कोई फोकस नहीं है, आपको अपने दामाद की बात अच्छी लगती है और वो बहला फुसला करके चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके पैसों को खाता है, आपके पैसों को लूटने का काम करता है, और उसे ही आप आए दिन बढ़ावा देते रहते हैं। दुल्हनिया नाच नचाई एक भोजपुरी फिल्म है, जिस फिल्म की स्टोरी लाइन को इस तरह की कहानी पे आधारित बनाई गई है, जिसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि सास जो है बहू पे जिस तरह से अपना मतलब दबदबा कहें या कहें तो अपनी हुकूमत
इसे कह सकते हैं, हुकूमत कह सकते हैं, चलाने का काम करती है। सिन्हा की माँ का किरदार कर रही हैं और कहानी है एक ही फैमिली की, यानी अंशुमान सिंह राजपूत, कंचन मिश्रा की फैमिली की। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर इनके घर का परिस्थिति क्या है, इनके घर का मैटर जो चीज़ दिखाई गई है वो हमारे ही समाज से बिलोंग करती है। हमारे समाज की फैमिली से माँ उनकी जो कहती है उन्हें सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं। सुभी शर्मा भी हर चीज़ बर्दाश्त करती है और इतना साफ मन है सुभी शर्मा का कि वो कहती है कि अच्छा कभी तो माँ का मन हम पे पिघलेगा। इस उम्मीद में बैठी है कि कभी तो इनका मन हम पे पिघलेगा, लेकिन उस शख्स का मन इन पे कभी नहीं पिघलेगा, क्योंकि पिघलने वाला मन कब का पिघल जाता है। कहते हैं कि कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी जो उससे निपट पाएगी, उसका घमंड जो है तोड़ पाएगी। हालांकि रामसुजन सिंह भी कुछ नहीं कहते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है और इसके पीछे खास रीज़न ये है कि रामसुजन सिंह खुद उनका घर नहीं होता है, वो खुद अपने ससुराल में रहते हैं, यानी वो घर करने को, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि वो राज़ी नहीं होगी, क्योंकि कंचन मिश्रा जो थी वो पैसों की भूखी थी, लालची थी, उन्हें पैसे चाहिए था ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इनको पता था कि ये शादी नहीं करेगी। लेकिन फिर मैटर ये नहीं था, मैटर ये था कि शादी करने के लिए राज़ी होगी कि नहीं होगी, उससे पहले प्रकाश जैस ने एक लड़की को जो है, उनके साथ एक बॉडीगार्ड भी होता है जो पूरा रचा रचाया खेल है, और फिर उनसे मुलाकात करवा के कंचन मिश्रा को बताया जाता है कि यही है राजकुमारी से मिलती हैं और वहाँ पे कुछ बातें भी होती है, जैसे कि राजकुमारी के साथ जो बॉडीगार्ड हैं उनके द्वारा ये बात कही जाती थी कि आपने जो दान में 1 करोड़ रुपये देने की बात करी थी वो लोग आए हुए हैं, तो वो क्लियर कर देती। तो उन्हें आकर उन्हें नुकसान पहुँचाने की, जीवन ही लीला समाप्त करने की कोशिश की, पर उससे भी कुछ हुआ नहीं, बल्कि हाँ हॉस्पिटलाइज तो होना पड़ा। मतलब इस तरह के कांड जो है सिर्फ लालच की वजह से और घर में अपना वर्चस्व चलाने की वजह से उस दामाद ने किया। इससे साफ जाहिर है कि ससुराल में दामाद को पैसों को लूटने का काम करता है और उसे ही आप आए दिन बढ़ावा देते रहते हैं। यही सब चीज़ फिल्म में दिखाई गई है, जो कहीं बाहर से स्टोरी को मेकर्स ने नहीं लाया है, किसी विदेश कंट्री से, फॉरेन कंट्री से नहीं लाया है। मेकर ने जो फिल्म बनाई है वो फिल्म हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस के घरों की कहानियाँ हैं। हम किस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भोजपुरी की ये जो फिल्म है दुल्हनिया नाच नचाए। इस फिल्म में यही कहानी, यही स्टोरी दिखाई गई है, इसलिए हम ये सभी बातें आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फिल्म की कहानी में जाने से पहले हम चाहेंगे कि फिल्म में जो लोग काम किए हैं उनके बारे में जानें कि कौन कौन से लोग हैं जो इस फिल्म में अपने किरदार को निभाए हैं। ये तो सब्जी नहीं रहती, सब्जी रहती है तो चावल नहीं रहता। एक टाइम का खाना भी उन्हें सही तरीके से नसीब नहीं होता और वो कुछ कर भी नहीं पाती है, और उनके पति शिवम तिवारी हैं जो वो भी कुछ नहीं कर पाते। वजह क्या है कि शिवम तिवारी अपने हाथों से अपाहिज है। हालांकि हाथ है पर हाथ मतलब अपाहिज है। माँ को ही कह रहे हैं कि उसकी वजह से जो है, किसी की वजह से हमारी ज़िंदगी तबाह हो, तो वो शादी करना भी नहीं चाहते हैं इसी डर से, अपने माँ की वजह से। लेकिन बात यह है कि रामसुजन सिंह कहते हैं कि कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी जो उससे निपट पाएगी, उसका घमंड जो है तोड़ पाएगी। हालांकि रामसुजन सिंह भी कुछ नहीं कहते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। तो क्या माँ इससे राज़ी हो पाएगी, राज़ी होगी शादी करने को? क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि वो राज़ी नहीं होगी, क्योंकि कंचन मिश्रा जो थी वो पैसों की भूखी थी, लालची थी, उन्हें पैसे चाहिए था ज़्यादा मात्रा में, इसलिए इनको पता था कि ये शादी नहीं करेगी। लेकिन फिर मैटर ये नहीं था, मैटर ये था कि शादी करने के लिए राज़ी होगी कि नहीं होगी, उससे पहले प्रकाश जैस ने एक लड़की को जो है, राजकुमारी के साथ जो बॉडीगार्ड हैं उनके द्वारा ये बात कही जाती थी कि आपने जो दान में 1 करोड़ रुपये देने की बात करी थी वो लोग आए हुए हैं, तो वो क्लियर कर देती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरा चेक लाइए, और 1 करोड़ का दान देने की, हालांकि उनके पास कुछ था ही नहीं दान देने के लिए, पर इन्होंने माहौल क्रिएट किया, जानबूझकर ऐसा एक्टिंग करवाया गया इनसे। हालांकि पहले स्मृति सिन्हा डर रही थी कि हमसे ये नहीं होगा, फिर अंशुमान सिंह ने उन्हें हिम्मत दिया, बताया, तो वो कर पाई। फिर शादी हुई, शादी होने के बाद की तो वो परिवार के लिए नुकसानदायक होगा। दामाद के रहते उस घर में बेटों का कोई वैल्यू नहीं है, बेटों का कोई इज्जत नहीं है। आखिर क्यों? घर का मालिक दामाद तो नहीं हो सकता। जो डिसीजन हमारे पक्ष में हमारा बेटा ले सकता है वो डिसीजन हमारा दामाद नहीं ले सकता। भले ले सकता है जब हमारे बेटे हमारे साथ ना हो, हमारा साथ ना दे रहे हो, तब उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जबकि दो बेटे आपके साथ मौजूद हैं, आपका हर ख्याल बनाई गई है, जिसमें ये चीज़ दिखाया गया है कि सास जो है बहू पे जिस तरह से अपना मतलब दबदबा कहें या कहें तो अपनी हुकूमत, इसे कह सकते हैं, हुकूमत कह सकते हैं, चलाने का काम करती है, वो ना तो उनके लिए भला होता है ना उस परिवार के लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक दबी, तिवारी हैं, सुभी शर्मा भी हैं, रिंकू भारती भी हैं, इनके साथ प्रकाश जैस भी हैं, और अन्नू, क्या नाम है, अन्नू मीना की कुछ नाम है उनका, वो इसमें स्मृति सिन्हा की माँ का किरदार कर रही हैं। और कहानी है एक ही फैमिली की, यानी अंशुमान सिंह राजपूत,
कुछ वो भी कुछ नहीं कर पाते। वजह क्या है कि शिवम तिवारी अपने हाथों से अपाहिज है। हालाँकि हाथ है, पर हाथ मतलब अपाहिज है, मुड़े हुए हाथ हैं थोड़े टेढ़े। वो सब चीज़ों की वजह से शिवम तिवारी भी अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कहते, ना उनसे मतलब उनको बोलते हैं कि माँ मेरे पत्नी के साथ तू ऐसा काहे व्यवहार कर। क्योंकि एक लड़की इस घर में आई है, तो आप देख ही रहे हैं कि उसका क्या हाल है इस घर में। फिर आप चाहते हैं कि एक और लड़की इस घर में आए जिसका हाल यही हो, तो बेहतर होगा कि हमारी शादी ही नहीं होगी, कि वैसी लड़की किसी लड़की की ज़िंदगी इस तरह से इस घर में तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। और मैं चाहता भी नहीं कि इस घर में किसी की ज़िंदगी हमारी वजह से तबाह हो। इस घर की चलेंगे। और फिर वहाँ से उनका पीछा भी किए, उनके घर तक पहुँचे, शादी करने की बात भी करे, और फिर अंशुमान सिंह राजपूत से भी बताए कि ऐसे ऐसे है, जाकर एक बार मिल लो, उस लड़की से हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन जो है अंशुमान सिंह ने मना करा कि पिताजी आप चाह रहे हैं उस परिवार में जीवन व्यतीत करें, एक सिंपल सी लड़की बन के रहें, ना कि राजकुमारी। उनके पिता नहीं चाह रहे हैं, शादी से खुश नहीं है, फिर भी वो चाह रही है ऐसा करने की। अब बात मिलने पर आती है, ठीक है मिलवाते हैं लोग, उन्हें एक बड़ी हवेली में मिलवाते हैं उनसे। उनके साथ एक बॉडीगार्ड भी होता है जो पूरा रचा रचाया खेल है। और फिर उनसे मुलाकात करवा के कंचन मिश्रा को बताया जाता है कि यही है राजकुमारी। राजकुमारी से को भी छीनने की कोशिश की, करंट सटाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की, जीवन ही लीला समाप्त करने की कोशिश की, पर उससे भी कुछ हुआ नहीं, बल्कि हाँ हॉस्पिटलाइज तो होना पड़ा। मतलब इस तरह के कांड जो है सिर्फ लालच की वजह से और घर में अपना वर्चस्व चलाने की वजह से उस दामाद ने किया। इससे साफ जाहिर है कि ससुराल में दामाद को रखना ही नहीं चाहिए। दामाद आए, खाए पिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहे, अपने घर जाए, फिल्म में दिखाई गई है। जो सही मायने में देखें तो एक बहुत ही काम की चीज़ है, समझने की चीज़ है, समझदारी की ज़रूरत है। जो लोग भी ऐसे कर रहे हैं, अगर उनके घर में पूरा बेटे के रहते हुए, माँ के रहते हुए, बाप के रहते हुए दामाद के घर में चल रही है, तो समझिए कि घर में जो है बहुत ही जल्द फूट होने वाला है या कोई घटना घटने वाली है, क्योंकि आपका परिवार वो नहीं संभाल सकता जो ज़िंदगी भर बचपन से किए, हर चीज़ अपना करके किए हैं। तो चलिए जानते हैं फिल्म दुल्हनिया नाच नचाए में किन किन कलाकारों ने अपने अपने किरदार को निभाया है। तो इस फिल्म में साफ बता दें आप लोगों को कि इस फिल्म में जो कहानी है, इसमें लीडिंग कैरेक्टर कंचन मिश्रा है, स्मृति सिन्हा है, अंशुमान सिंह है, रामसुजन सिंह है, इसे कह सकते हैं हुकूमत कह सकते हैं, चलाने का काम करती है। वो ना तो उनके लिए भला होता है, ना उस परिवार के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा दिनों तक दबी नहीं रहती है। किसी को बार बार उंगली करोगे, सहेगा सहेगा सहेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने सहने की और बर्दाश्त करने की सीमा को पार कर जाएगा। और रॉन्ग करती है, जिसे मेकर ने फिल्म में रील में उतार करके हमें दिखाने के लिए बनाए हैं। ये हमारे ही समाज की है कि घरों में कुछ नहीं, बहुत सारी घरों में सास जो है खुद को राजा समझती है और बहुओं को नौकरानी, रानी समझती है कहने का मतलब, और बहुओं को नौकरानी। नौकरानी भी अपनी ड्यूटी करके जो काम होता है वो इज्जत पा करके करती है, लेकिन सुभी शर्मा वो इज्जत भी नहीं अपनी दामाद की। बेटी तो ज़्यादा नहीं बोलती है, पर दामाद जो है जो कहते हैं वही वो करती है, वही करेक्ट समझती है और उसी को परफेक्ट भी समझती है। यही दिक्कत है उस फैमिली में, जिसे देख करके पूरा परिवार ऊब सा गया है। रामसुजन सिंह खुद ऊब चुके हैं। वो खुद चाहते हैं कि इस घर में एक ऐसी बहू छीन ली गई, यानी सरदा के सामने, यानी अपनी पत्नी के सामने उनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि ऊँची आवाज़ में उनसे बात भी कर सके। हालाँकि गुस्सा होने पे वो बात करे भी, लेकिन उनकी इतनी भी ज़्यादा नहीं थी उस घर पे पकड़ कि वो उन्हें डाँट सके, उनके साथ कुछ अच्छा भला कह सके। तो इनको कंचन मिश्रा ने बताया कि दामाद जी एक लड़की लाए थे, बहुत ही अमीर घराने से बिलोंग करती है। हालाँकि वो लड़की अमीर घराने से भी थी। तो वो बताए शादी के को लेकर के जब बातें बताए, तो ये लोग प्लान क्रिएट किए कि माँ अब उस लड़की से पता चल भी गया शादी के दिन ही कि ये रियल में कोई राजकुमारी नहीं है, धोखा हुआ है। गृह प्रवेश से मना करी, फिर भी हुआ जो हुआ सो किसी भी तरह से बहू तो बन गई। अब बारी किसकी थी? इतने दिनों से जो कंचन मिश्रा ने खेल रचा था, जो घर में फैमिली के साथ व्यवहार किया था, वो सभी बिहेवियर्स में बदलाव आए। घर में काफ़ी बदलाव की